बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटी टाइम +2 और प्लस सुपरीत से भर्ती के लिए भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा हिक्केटियस। दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? बुध। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो उत्तर होगा बच्चों गोवा। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा बच्चों 8। पहले कितनी थी? 9। ये हमको हटा दिया गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति। भारत की 29वीं राज्य तेलंगाना की राजधानी है? तो उत्तर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? उत्तर होगा झेलम। हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर होगा फिनलैंड। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको सीटी के अंदर कैसे ऐसे मिलने वाला है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा वरुण। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है? ये बच्चों कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये कहाँ पर है? कुर्ग में। तो बच्चों पहले कॉफी में क्या रहे? कयार है, तो कुर्ग में भी क्या रहे? कयार है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे बच्चों? वनों के काटने को रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सूर्य को। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन निकालने हमको, सीटी के अंदर टाइम बहुत कम है अभी। अगला क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो बच्चों उसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा बच्चों शुक्र। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो उत्तर होगा बच्चों अरब सागर। शिवकिला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो बच्चों उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर होगा बच्चों देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। बच्चों पटसन के अंदर पहले प्यार है, तो पश्चिम बंगाल में पहले क्या है? प्यार है। तो ऐसे याद कर लेना। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? ये होता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बच्चों ये होगा गोवा। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर। बच्चों इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। कश्मीर के अंदर बुर्जी लोग नहीं जाते, जिसके अंदर जोश या जोश होता है वही लोग कहाँ जाते हैं? कश्मीर में जाते हैं। बुर्जी लोग कश्मीर के अंदर नहीं जाते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा हिमाद्री हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा चीन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? इसका होगा शुक्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांति घाटी में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटी और पशु परिसर के अंदर आपको ये क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलने वाला है। गोकेक जलप्रपात किस राज्य में है? तो उत्तर होगा कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। ये सीटी 12+ पिछले साल भी आया था और अब की बार भी ग्रेजुएशन के अंदर ये क्वेश्चन आया बच्चों। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? उत्तर होगा 21 जून। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो उत्तर होगा 4 जुलाई। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में कौन सा महासागर बच्चों? हिंद महासागर। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा केरल में। यहाँ पर बच्चों ये विवादित भी होता है। यहाँ पर मंदिर के अंदर यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं किया जाता है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो उत्तर होगा बच्चों चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर होगा हिमालय। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी कहाँ पर बच्चों? राजस्थान में।
हांगकांग नदी किस में गिरती है? ये गिरती है पीला सागर में। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर होगा कर्नाटक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। बच्चों ये क्वेश्चन साइंस के अंदर भी आ सकता है और जियोग्राफी के अंदर भी आ सकता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर होगा निकल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? बच्चों दूसरा, लेकिन थोड़े दिन बाद में हम पहले स्थान पर आ जाएंगे। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम में। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? यह है केरल के अंदर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, और सिलिकॉन कहाँ स्थित है बच्चों? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे है? यह है 5 घंटे 30 मिनट आगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है शुक्र। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों का वनस्पति है? यह है ज्वारी वन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत का कोहिनूर कहा जाता है? उत्तर होगा बच्चों आंध्र प्रदेश को। थार भूमि कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंपत्ति से हुई? ऑप्शन होगा उत्तर होगा बच्चों 33 सागर से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यह है एंडीज। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? ये कहता है होंगो। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? यह है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? ये घूमता है पूर्व से पश्चिम। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? ये होती है बच्चों अम्लीय। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, अरावली पर्वत के सरस शिखर का नाम क्या है? यह है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और राजस्थान के अंदर है 550। पश्चिमी घाट क्या है? एक अंश कगार है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फल उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। इसका नाम है शिव सुंदरम। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई? ये हुई थी 1902 में। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम आपके लिए मेहनत बहुत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को देखना। और सीटी के अंदर आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर होगा नासिक, महाराष्ट्र। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है, यह कौन सा है? पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? यह है सवेज नहर। क्वेश्चन बच्चों ये सीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ पर है बच्चों? ये उत्तराखंड में। किस भारत को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ये बच्चों क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आता है। उत्तर क्या हो गया? बेंगलुरु। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है बार्सिलोना। बच्चों अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? बच्चों उत्तर क्या होगा? गुजरात। और राजस्थान का कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर में एक स्थान है लूनकरणसर, जिसको क्या कहते हैं? गुजरात, जिसको क्या बोलते हैं? राजकोट बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? यह है बच्चों कौन? मध्य प्रदेश। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? ये बनस घाटी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? तो उत्तर होगा बच्चों गोवा से दमन तक। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? 5। हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यह है नवीन वलित पर्वत का। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छी से याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? वो होगा बुध और ग्रह का। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, सात घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बच्चों केरल में। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? उत्तर होगा गंगा नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उत्तर होगा दामोदर नदी को।
भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य है वह है कार्बेट, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर होगा बच्चों पंजाब का, जहां पर कम जमीन पर कम जमीन पर बहुत ही गेहूं उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन से करने वाला राज्य है? तो उत्तर होगा बच्चों कर्नाटक। कॉफी के अंदर पहले क्या आ रहा है बच्चों? कै आ रहा है, तो कै भी कहाँ आ रहा है? कर्नाटक के अंदर आ रहा है। और कॉफी का वो अनुसंधान कहाँ पर है? वो था कुरगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर होगा बच्चों केरल में। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, वरदगंगा के नाम से किस नदी को जानता है? उत्तर होगा बच्चों गोदावरी नदी को। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सह्याद्री। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बच्चों उत्तर होगा 1290 किलोमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है? यह है अनाईमुडी, जो केरल के अंदर है। 96 95 मीटर, 2695 मीटर है ये। थार मरुस्थल किस देश में है? बच्चों ये है भारत में। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, यह है अटाकामा। बच्चों हम जो जल्दबाजी से बोल रहे हैं तो कुछ यहाँ टाइपिंग में या मिस्टेक गलती हो जाती है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है वह है हिमालय। बच्चों ये क्वेश्चन सीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बच्चों उत्तर प्रदेश। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? वह है बांग्लादेश के साथ। यह 4000 प्लस कुछ सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बच्चों यह है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। भारत में मृदा अपचय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम? इसका नाम है अनाईमुडी, जो 2695 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है बच्चों 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? यह है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है, वह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध में बच्चों भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। सबसे ज़्यादा दूध कौन से राज्य में होता है भारत के अंदर? तो बच्चों उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? बच्चों उत्तर होगा यूरेनस को। कबूल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह है बच्चों मणिपुर के अंदर। यह बच्चों क्वेश्चन आपको सीटी के अंदर मिलने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे मिलने वाला है और अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा? वह है दिल्ली। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? बच्चों उत्तर होगा शुक्र को। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम ऐसे ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन और कल्चर के क्वेश्चन।